क्या हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं? जी हाँ, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं और गूगल दोनों ही तैयार हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा करने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आप आगे बढ़िए और हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बातों से। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय वास्तव में आप दोनों की बातचीत बहुत ही रोचक लग रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट मोहम्मद जियाउद्दीन रहमानी हमारे बीच जुड़े हैं मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। हमारे साथ गूगल भी जुड़े हैं। आज मास्टर सलाउद्दीन साहब और गूगल के बीच बातचीत होगी। तो क्या हमारे साथ गूगल जुड़े हुए हैं? मास्टर सलाउद्दीन साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में स्वागत है और आपका आज बातचीत है गूगल के बीच। शुक्रिया। क्या हमारी आवाज़ आप सुन रहे हैं? जी हाँ, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं और गूगल दोनों ही तैयार हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा करने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। आप आगे बढ़िए और हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सलाउद्दीन कमर साहब बतलाएंगे, क्या इतिहास है उसका, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल उसमें बौद्ध धर्म और चीन के और पूरे संसार के एकलौता विश्वविद्यालय था। पूरे दुनिया से कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लोग आते थे पढ़ने के लिए, जो बिहार में थे। इस बात से आप सहमत हैं मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बातों से? हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय वास्तव में प्राचीन काल का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ से दुनिया भर से विद्वान और छात्र अध्ययन के लिए आते थे। ये बौद्ध धर्म के प्रसार में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आप दोनों की बातचीत बहुत ही रोचक लग रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, किसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया? सलाउद्दीन कमर साहब बतलाइए। देखिए, खिलजी जो उन्हीं के वक्त में आग लगा दिया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में मशहूर थे कि कहा जा रहा है कि बहुतों दिन तक 6 महीना लगभग आग जलते रहा। क्या इस बात से आप सहमत हैं गूगल जी? हाँ, ये बात काफी प्रामाणिक मानी जाती है। कहा जाता है कि तुर्की आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान हुआ और वहाँ की पुस्तकालय की अग्नि भी कई महीनों तक जलती रही। तो हाँ, गूगल भी इस बात से सहमत होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जलाने का आखिर कारण क्या था मास्टर सलाउद्दीन कमर देखिए, साहब? लोग इतिहासकार कहते हैं कि 2 कारण हैं, मानते हैं। एक कारण के धार्मिक के वजह से मान रहे हैं कि नहीं, वो मुसलमान थे और यहाँ लोग हिंदू थे, या ये सब में ऐसा है। और एक कारण इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी को फौज जो है उनको घेर के कुछ फौज को मार दिए। पब्लिक या जो भी हो, वो गुस्सा के कारण हाँ, वो खिलजी जो है पूरे नालंदा को ध्वस्त कर दिया। इतिहासकार 2 तरह से बोलते हैं। अब तो जो वहाँ मौजूद रहे उस वक्त में, तो हम लोग जो किताब से पढ़े हैं, तो 2 मुख्य बिंदु माना क्या जा रहा है। मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब के बातों से आप सहमत हैं? सही बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इतिहासकारों के बीच ये दोनों ही तर्क प्रचलित हैं। एक पहलू धार्मिक मतभेदों से जुड़ा हुआ माना जाता है, जबकि दूसरा पहलू राजनीतिक और सैन्य कारणों से भी जुड़ा है। तो यहाँ मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बातों में भी बहुत सच्चाई है। तो आखिर ये विश्वविद्यालय बिहार में ही था? जी, पूरे एकलौता हम कह रहे पूरे संसार में। चीन जो है, अपने बगल में चीन है, बौद्ध है, वो सब लोग पूरे दुनिया से यहाँ नालंदा जो बिहार में है, नालंदा जो हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, वही जिला नालंदा है, वहीं है। अभी भी उनका थोड़ा सा देखिएगा, जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा है ही। पूरे द्वार अभी भी थोड़ा थोड़ा आकार उनका नालंदा विश्वविद्यालय का बचा हुआ। तो हमारे नीतीश कुमार जी एक मिनट, क्या ये मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बातों से सहमत है? नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ ढांचा अभी भी बचा हुआ है?
हाँ बिल्कुल, नालंदा विश्वविद्यालय का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। आज भी वहाँ पर पुरातात्विक खुदाइयों के माध्यम से कई अवशेष मिलते हैं जो उसकी भव्यता और महत्व को दर्शाते हैं। तो मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बातों में भी पूरी तरह सत्य है। तो आप मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब बतलाएंगे तो उसके बाद क्या हुआ आगे? देखिए, इसमें अब दो तरह की राजनीति को पूरे संसार में एक ऐसा एकलौता नालंदा विश्वविद्यालय था कि उनको बर्बाद कर दिया गया। और इतिहासकार कहते कि कितना दिन आग लगते, इतना किताब था पुराना कि धार्मिक और जो भी किताब हो पूरे जल के ख़त्म हो गया। नालंदा का इतना पुस्तक, उस जमाना में तो इतना ये फोटो स्टेट ये नहीं था। उस जमाना में तो था जो भी बचा हुआ था लिखावट जो भी ये सब जल के खाक। इतिहासकार लेकिन बहुतों दिन आग लगा रहा, धुआं चलता रहा। क्या इस बात से आप मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बात से आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की आग में कई अनमोल ग्रंथ और ज्ञान नष्ट हो गया। उस समय की परिस्थितियों में वो आग वास्तव में कई दिनों तक जलती रही। तो मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की बातों में पूरी तरह सत्यता है। तो क्या मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब, तो ऐसा दूसरा विश्वविद्यालय कहीं बना नहीं जो दोबारा इसी तरह पूरे दुनिया को ज्ञान देने वाला विश्वविद्यालय? नहीं, उनके टक्कर में तो नहीं बना। मगर हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी नालंदा विश्वविद्यालय जो पत्राचार से यादगार में खोले, हाँ, पत्राचार डिस्टेंस मोड में नालंदा यूनिवर्सिटी। और हमारे राष्ट्रपति जो APJ अब्दुल कलाम भी उसमें हेड रह चुके हैं, वही नालंदा के यादगार में, बिहार में ही है नालंदा। क्या गूगल जी मास्टर सलाउद्दीन कमर साहब की इस बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, गूगल भी इस बात से सहमत होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत को सम्मानित करने के लिए आज भी बिहार में एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और हमारे देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम भी इससे जुड़े रहे हैं। तो ये सब बातें सच में नालंदा की महानता को दर्शाती है। अंत में सलाउद्दीन कमर साहब, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने आज हम सलाउद्दीन कमर साहब के साथ और गूगल के बीच बातचीत रखें, ये बात कितना सत्य और सही पाया गया ये आपके सामने है। जय हिंद, जय भारत।